तो फ्रेंड्स हम एक केस आज हम एक केस स्टडी पे बात कर रहे हैं जो काफ़ी इम्पोर्टेंट है और जो आपका काम जो है ऑफिस में काफ़ी आसान कर देगी। यदि आप ई कॉमर्स एग्जीक्यूटिव हैं, आपके का इमेजेस के साथ काफ़ी वर्क रहता है, तो ये ट्रिक आपके लिए बहुत बहुत हेल्पफुल रहेगी और आपका टाइम और पैसे दोनों बचाएगी। तो देखते हैं ट्रिक क्या है। पहले हम इस सिनेरियो को क्वेश्चन समझते हैं कि ये क्वेश्चन क्या है। क्वेश्चन है कि मेरे पास ये 234 इमेजेस हैं इस फोल्डर के अंदर। अब इन 234 इमेजेस का नेम जो है मेरा इस एक्सेल में गिवन है और उसके आगे कि स्टेटस है एक्टिव या इनएक्टिव। अब मान लीजिए मुझे सिर्फ एक्टिव इमेजेस अपने आईटी डिपार्टमेंट में या किसी अपनी कलीग को देनी है, बट मुश्किल ये है कि ये अभी तो ये 234 हैं, एग्जाम्पल के लिए मैंने लिए हैं, पर ये मान लीजिए 1000, 2000 या 10,000 भी हो सकती हैं। और उन 10,000 इमेजेस में से यदि मुझे 3-4 हज़ार इमेजेस भी उसमें से निकालनी हो तो वो एक TDS वर्क बन जाता है। तो इस कार्य को हम बिल्कुल आसानी से कैसे कर सकते हैं वो हम सीखते हैं बैच फाइल्स के थ्रू। ठीक है, तो इसके लिए सबसे आसान तरीका ये रहेगा कि यदि हम किसी तरीके से, मान लीजिए यहाँ पर मैं इस एक्टिव इमेजेस को जा कर के यहाँ सर्च करता हूँ तो वो इमेजेस आ जाती है। पर यदि मैं एक एक करके यदि सारी इमेजेस ऐसे सर्च करूँ तो रात हो जाएगी, मुझे पूरा दिन काम करना पड़ेगा। लेकिन यही काम केवल 5 या 6 मिनट के अंदर हम आसानी से कर सकते हैं। इस बात से कुछ फ़र्क नहीं पड़ेगा कि इमेजेस हमारी कितनी है। तो सीखते हैं वो ट्रिक। सबसे पहले इसके लिए मैं जो इमेज में चाहिए वो उनका इमेजेस कोड मैं निकाल लेता हूँ। मान लीजिए ये एक्टिव की मुझे चाहिए, तो ये एक्टिव के जो इमेजेस कोड हैं ये हमारे 100 हैं। मैंने कॉपी करके एक न्यू शीट पर पेस्ट कर देता हूँ। ठीक है, अब हमें एक फॉर्मूला लिखना है, बैच फाइल का फॉर्मूला है कि यदि हम इन सभी इमेजेस का नेम के आगे कुछ सफिक्स लगा दें तो फिर उस सफिक्स के थ्रू हम उसे पूरी इमेजेस को कैप्चर कर सकते हैं, क्योंकि एक वर्ड जो है कॉमन वर्ड हो जाएगा जो मुझे इमेजेस चाहिए उन सभी में होगा। अभी ऐसा कोई कॉमन वर्ड नहीं है जो मुझे खास इमेजेस चाहिए कि जो इसका स्टेटस है, एक्टिव स्टेटस जो है वो इमेजेस में नहीं आ रहा है। ठीक है, तो इसके लिए एक फॉर्मूला होता है, वो है हमारा रैन इन्वर्टेड कॉमा के अंदर ओल्ड नेम और फिर इन्वर्टेड कॉमा के अंदर ही न्यू नेम। तो इस फॉर्मेट में मुझे इस फाइल को चाहिए। ठीक है, मैं इसको यहाँ पेस्ट कर देता हूँ सिर्फ ये एग्जांपल के लिए देखने के लिए। तो हर लाइन के लिए मुझे ये चाहिए, तो मैं हर लाइन के आगे ये वर्ड लिख लेता हूँ रैन, REN। इसका मतलब है रीनेम, जो शॉर्ट में है। अब मुझे इन्वर्टेड कॉमा के अंदर, सॉरी इन्वर्टेड कॉमा नहीं बोलेंगे, डबल कोट्स के अंदर ये वर्ड मुझे यहाँ चाहिए। तो इसके लिए हम क्या करेंगे कि इसके लिए हम ये करेंगे कि इन्वर्टेड कॉमा के अंदर इस वर्ड को लिखेंगे। ठीक है, अब ये मैं 4 बार क्यों लिख रहा हूँ, क्योंकि एक्चुअली मुझे सिर्फ इन्वर्ट कॉमा चाहिए, तो मैं इसको 3 बार लिखना चाहिए। लेकिन 3 बार में ये वर्क नहीं करेगा, ये स्पेशल कैरेक्टर है, इसके लिए हम इसको टेक्स्ट की तरह इसे यूज़ करने के लिए हमें इसे डबल लिखना होगा। तो इसलिए ये हो जाएगा हमारा ऐसे, फिर कॉन्केटिनेट दिस वर्ड, कॉन्केटिनेट 1 2 3 4। तो देखेंगे कि बीच में जो 2 इन्वर्टेड डबल कोट्स हैं वो सिंगल होकर यहाँ पर आ गए हैं, राइट। और यदि हम इसे नीचे तरफ ड्रैग करते हैं तो आप देख पा रहे होंगे कि ये ऊपर से नीचे तक वर्ड लिख गए हैं।
अब एक नोटिस करने की बात यह है कि यहाँ पर पूरा नेम एक्यूरेट होना चाहिए। यहाँ पर डॉट जेपीजी वर्ड भी यहाँ पर आ रहा है, एक्सटेंशन है जो यहाँ पर नहीं है, तो हमें डॉट जेपीजी भी साथ में ऐड करना होगा। और इन्वर्टेड डबल कोट से पहले करना है, तो इन दोनों डबल कोट से पहले हम लिखेंगे डॉट जेपीजी। ओके, टैग करेंगे तो ये ओके हमारा, ये नेम हमारा ठीक है। इन्वर्टेड कॉमा में सेम वही नेम जो यहाँ पर आ गए। अब इस फॉर्मूले को हम पूरा कॉपी कर लेते हैं F2 करके, और अगली सेल में जाकर इससे पेस्ट करते हैं, क्योंकि हमें सेम नेम चाहिए। यह हो गया हमारा सेम नेम। अब इस नेम के आगे हम कुछ वर्ड और ऐड कर देते हैं, जिससे हम इसे शॉर्ट कर लेंगे। तो यहाँ पर आते हैं, सबसे पहले इन्वर्टेड कॉमा के बाद वर्ड चाहिए, तो बाद क्या लिखेंगे हम, तो ये आउटर जो है ये तो हमें पता ही है, ये हमारा फॉर्मूले के पार्ट है, और ये बीच के दो हैं, ये हमारा टेक्स्ट है। इन दो की जगह हमारा एक सिंगल आएगा, ये आप समझ गए होंगे। तो इन दो के बाद लिखना है, नहीं 3 के बाद लिखना है। क्या लिखेंगे हम, कुछ भी नेम जो इससे हम शॉर्ट कर सकें। चाहे तो मैं इसमें अपना नाम लिख सकता हूँ, ऐसे गुलशन लिख सकता हूँ मैं यहाँ पे अपना नाम, या फिर ट्रिपल ए लिख सकता हूँ, या 4 ए लिख लेता हूँ, ठीक है। और इसके बाद मैं कुछ हाइफन वगैरह लगा देता हूँ ताकि ईजी रहे, राइट। तो मेरा ये ओल्ड नेम है और ये हमारा न्यू नेम है। ठीक है, पहले हम ये फाइल रेडी कर लेंगे। तो इस ओल्ड नेम को इस न्यू नेम में बदलना है। ये पूरी फोल्डर में से सभी का नेम जो है, जो मुझे इमेजेस चाहिए उनके आगे जो है हमारा ये 4 टाइम्स ए आ जाएगा। फिर हम इजीली इसको शॉर्ट करके उन इमेजेस को वहाँ से कॉपी कर लेंगे। तो हमारा मोटिव ये है। तो अब क्या करना है हमें, अब बल्क में इस काम को कैसे किया जाता है। हमारे ये फॉर्मूला बन चुका है। अब क्या करना है, हमें उस फोल्डर को ओपन करना है। ये फोल्डर है, इसे एक बैक जाते हैं। सबसे पहले इम्पोर्टेंट, ध्यान से सुनिए बिल्कुल, ये बहुत ही ज़रूरी है कि सबसे पहले हम उस इमेजेस फोल्डर को की एक बैकअप कॉपी बना लें, क्योंकि इससे अंडू नहीं होता ये वर्क अभी हम करेंगे, ये उस पर चलेगा और फिर ये अंडू वर्क नहीं होगा। ओ व्हाट इज दिस, क्या हो रहा है, एक जस्ट सेकंड, इसे क्लोज करते हैं। इसको मैंने कॉपी किया और पेस्ट किया। ओके, ये कॉपी हो गया। ये सारी इमेजेस हैं मेरी, देख सकते हैं यहाँ पर सारी इमेजेस हैं 234। ओके, अब इसका बैकअप हो गया हमारा, ताकि कुछ गड़बड़ भी हो जाती है तो मेरे पास एक बैकअप कॉपी है। तो यहाँ पर क्या करना है, मुझे एक नोटपैड फाइल बनानी है। यहाँ पर जाकर राइट क्लिक करेंगे और न्यू पर जाकर एक टेक्स्ट डॉक्यूमेंट ओपन कर लेंगे। इसका नाम मैं कुछ भी दे सकता हूँ, ट्रिपल ए मैंने नाम दे दिया इसका, और मैं इसे ओपन करता हूँ। अब ओपन करने के बाद जो मैंने एक्सेल शीट के अंदर ये तीनों कॉलम्स को पेस्ट कर लेंगे। ये हेडर्स नहीं चाहिए मुझे, ये बस मैंने आपके लिए समझाने लगे। इस पहली लाइन से लेकर के इस आखिरी लाइन तक ये कॉपी कर लेते हैं और इस टेक्स्ट के अंदर यहाँ पेस्ट कर देते हैं। ठीक है, ये ऊपर से सही तरीके से आ गया है। अब कुछ नहीं करना, सिंपल सेव कर दो इसे और इसे फाइल को क्लोज कर दो। अब जो ये फाइल है, इस फाइल का एक्सटेंशन हमें चेंज करना है। एक्सटेंशन इसका है txt। इस एक्सटेंशन को हमें चेंज करना है BAT, यानी बैच फाइल, इसलिए हम इसे बैच फाइल बोलते हैं। ठीक है, विंडोज बैच फाइल, यहाँ पर टाइप देख सकते हैं आप इसका। अब क्या करेंगे, सिंपल इस पर हम डबल क्लिक करेंगे। जैसे हम डबल क्लिक करेंगे डोस ओपन होगा और सभी इमेजेस हमारी रीनेम हो जाएंगी। देखिए सारी इमेजेस यहाँ पर रीनेम हो चुकी हैं। देखिए आगे 444 लग चुका है और जो बाकी इमेजेस हैं वो यहाँ पर बची हुई हैं। अब सिंपल मुझे कुछ नहीं करना, यहाँ पर जा कर के या तो मैं यहाँ सर्च भी कर सकता हूँ ए करके। देखिए यहाँ पर सारी इमेजेस आ गई हैं मेरी, ये सारी इमेजेस आ गई हैं। देखिए अब मैं इसको Ctrl A करके कॉपी बाहर जाता हूँ
न्यू फोल्डर, इस न्यू फोल्डर में मैंने ये इमेजेस सारी पेस्ट कर दी। अब ये एक एक्स्ट्रा फाइल है, उसे मैं यहाँ से डिलीट करता हूँ। अब देखिए ये सारी इमेजेस मुझे वहाँ चाहिए थी और इस फोल्डर में वो आ गई। अब हमारा वर्क हो चुका है। देखिए 100 इमेजेस हैं सारी, ये वही 100 इमेजेस हैं, ये वही 100 इमेजेस हैं जो मुझे चाहिए थी। अब मैंने जो एक्स्ट्रा नेम जोड़ा है इसके अंदर, ट्रिपल जो 4 बार ए मैंने जोड़ा है, इसको मुझे बैक करना है क्योंकि मेरे पास ये कोड है, इमेजेस का कोड है जो मुझे चेंज नहीं करना था। तो अब मेरे पास 100 इमेज मैंने ले लिए। अब इनको मैं वापस रीबैक कर दूंगा। कैसे? मैंने फाइल बनाई हुई है। अब देखेंगे कि मैंने ये फाइल यहाँ पर रेडी की हुई है पूरी की पूरी। बस सिंपल क्या है, मुझे अब मेरा ओल्ड नेम हो गया ये और न्यू नेम हो गया मेरा ये। ओके, तो मैं इसको कंट्रोल एक्स करके आगे पीछे कर लेता हूँ। अब ये मेरा ओल्ड नेम है और ये मेरा न्यू नेम है। अब सिंपल इसके लिए हम वही स्टेप्स दोबारा दोहराएंगे। सबसे पहले यहाँ पर राइट क्लिक करके एक नोटपैड की फाइल ओपन कर लेते हैं। नोटपैड फाइल ओपन हो गई मेरी। इसका नाम वही सिंपल कुछ भी रख दो और फिर नोटपैड फाइल को ओपन करते हैं। सिंपल मैं यहाँ पर फास्ट कर रहा हूँ, पहले मैं कर चुके हैं ये, वही काम को वापस कर रहे हैं। तो यहाँ पर ये पेस्ट हो गया मेरी वैल्यूज़, जो मुझे वापस इस वैल्यू को वापस इस वैल्यू में बना देगी। फाइल सेव करते हैं, क्लोज करते हैं। यहाँ पर जा कर के टेक्स्ट फाइल का एक्सटेंशन हमें ध्यान रखना है, ये इंपॉर्टेंट है। इसे हम BAT करते हैं, बैच फाइल, एंटर मारते हैं तो ये देखेंगे गियर के साइन आ जाएंगे, मतलब ये अब एक्सिक्यूटेबल फाइल बन चुकी है। अब मुझे क्या करना है इसको, अब मुझे बैकअप लेने की जरूरत नहीं है, मेरा वो छठ बना हुआ है पहले से। आप चाहें तो बैकअप ले सकते हैं इनका। देखिए 1 सेकंड के अंदर सारा इमेजेस का वर्क हो चुका है। अब मैं इसे करता हूँ फाइल को डिलीट। अब ये वो 100 इमेजेस हैं जो मुझे चाहिए थी। अब ये इतना ही समय लगता यदि ये इमेजेस 1000 होती, 10,000 होती या 1 लाख होती। हाँ, 1 लाख में थोड़ा ज़्यादा टाइम लगेगा, पर आपको उसके लिए घंटों या महीनों तक वेट नहीं करना होगा। ये बैच फाइल के थ्रू ऑटोमेटिक काम हो जाएगा। अब इसी तरीके की वीडियो यदि आप चाहते हैं कि मैं बनाता रहूं तो आप मुझे कमेंट करके इस तरह के क्वेश्चन पूछ सकते हैं, मैं उन पर वीडियो ज़रूर बनाऊंगा। यदि आपने इस तरह की नॉलेज यदि आप हिंदी में देखना चाहते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, थम्स अप दीजिए ताकि मेरा भी मोटिवेशन बने और मैं आगे ऐसी वीडियो आपके लिए लाता रहूँ। थैंक यू।